हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशु नीट पी बाई ग्रुप। फिर से आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का लेक्चर नंबर 2 है आपका। लेक्चर नंबर 2 में एडिशन ऑफ वेक्टर को अपन को कवर करना है। तो एक्चुअली में एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे कवर करेंगे अपने ये देखना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप बता दिया कि आपको एक वेक्टर 3 मीटर है प्लस एक वेक्टर 4 मीटर है, इनको ऐड कर दो तो आपको देखो 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू कोई एक वेक्टर आएगा 7 मीटर का। ठीक है, जनरली आप क्या करोगे, जनरली यही करोगे। 3 मीटर का वेक्टर 4 मीटर का वेक्टर इक्वल टू 7 मीटर, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है, 3 मीटर वेक्टर ये रहा, ठीक है। दूसरा वेक्टर का 4 मीटर वेक्टर ये रहा, हेड को टेल से जोड़ना है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा 5 मीटर। तो अपना आज का जो लेक्चर है कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर करके आपका 7 मीटर आ रहा है। जनरली ऐसा होना चाहिए, मगर वेक्टोरियली इस टाइप से होता है, यानी 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। तो अपना जो 5 जो आया वो कैसे आया, टॉपिक का नाम यही है, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने का तरीका। तो अपने वो देखते हैं वेक्टर को ऐड कैसे करा जाता है। तो वेक्टर को ऐड करने के तरीके अपने पास दो होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एक्चुअली इसमें दो टाइप होते हैं अपने। पहला होता है अपना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पार्ट जो होता है अपना वो होता है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली दो वेक्टर जो होते हैं, मैंने माना एग्जाम्पल, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा बी, इन्हें प्लस करना है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, पहला वाला वेक्टर आप ऐसे रखिए ए वेक्टर को, दूसरा वाला वेक्टर का जो होगा टेल पहले वाले हेड पे रख दीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो ये रहा आपका पी वेक्टर। तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो ये मिलेगा आपको टेल से हेड दे रखते, यानी आर वेक्टर आपका ये हो गया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ का तरीका हेड से टेल होगी, पहले वाले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा होगा। पैरेललोग्राम एडिशन क्या कहता है कि आपके पास वेक्टर एक ये है और प्लस करना है बी वाले वेक्टर को। तो इसमें क्या करना है, ए वाले वेक्टर को पकड़ा, वी वाला वेक्टर जो है इसके बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर की टेल से इंक्लाइन कर दो किसी एंगल। ये ऐड करने का तरीका होता है, यानी कि यहां पे एडिशन जो होगा वेक्टर का वो पहले वाले वेक्टर की हेड दूसरे वाले वेक्टर की टेल से ज्वाइन होती है। पैरेललोग्राम वेक्टर में क्या होता है, पहला वाला वेक्टर की टेल दूसरे वाले वेक्टर की टेल से ही ज्वाइन होती है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाओ, ये एक ये पॉइंट आगे, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन ये है बी वेक्टर, ठीक है, और इसके पैरेलल ये है। तो आपका ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में जो आपका जाता है ये आपका होता है आर वेक्टर। एक्चुअली में ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो डिफरेंस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में डिफरेंस इतना है कि पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, हेड से टेल, हेड से टेल। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में क्या होता है, दोनों वेक्टर की टेल्स को पकड़ो और ज्वाइन कर दो एक कॉमन पॉइंट पे। ये आपका कॉमन पॉइंट है, तो आप कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन कर दो दोनों की, ठीक है। अब अपने लोग देखते हैं इसका एडिशन करने का तरीका, ठीक है। तो पहला अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को कवर करेंगे, एडिशन वेक्टर का कैसे होता है, ठीक है। ए वेक्टर ये रहा आपका, ए वेक्टर की हेड बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया। अब आप इसमें जो एंगल होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का होता है। तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना होता है, इस ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे करिए आप, ठीक है, क्योंकि ए वाले वेक्टर की अब टेल ये वाली हो गई और इसकी टेल ये है, तो यानी इनके बीच का जो एंगल होता है ये थीटा होता है, ठीक है।
तो नामकरण कर दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अपनों को क्या करना है, आर वेक्टर निकालना है। तो अपनों को बेस चाहिए होगा, परपेंडिकुलर चाहिए होगा, हाइपो अपने आप आ जाएगा। बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपो अपना आ जाएगा। टारगेट रहेगा अपना बेस का। बेस में पी क्यू अपनों को पता है, क्यू आर नहीं पता है और एस आर नहीं पता है। तो इस ट्राइंगल को पकड़ो आप, यानी इन ट्राइंगल एस क्यू आर। एक बार इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाइए, एक बार कॉस थीटा। तो पहले हम लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना है, एस आर डिवाइड हाइपो कितना है, बी। तो यहां से एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन थीटा। अब एक बार इसी ट्राइंगल में कॉस लगाइए, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है, क्यू आर, हाइपो कितना है, बी, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू जो आ गई आपकी बी कॉस थीटा आ गई, ठीक है। आपकी जो कॉस यानी क्यू आर जो आ गया वो आपका आ गया बी कॉस थीटा, और एस आर जो आ गया वो आपका बी साइन थीटा। अब आपके पास कंप्लीट बेस की इंफॉर्मेशन भी है और परपेंडिकुलर भी इंफॉर्मेशन है। हाइपो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हाइपो की तरफ चलते हैं। अपनों को पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपो अपना क्या है, पी से एस तक, तो पी एस का स्क्वायर। बेस क्या है अपना, पी से क्यू तक, पी से आर तक, तो पी से आर तक का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, एस आर, तो एस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पी एस है कितना, पी एस है कितना, आर। मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर। पी आर को ब्रेक करके ले रहा हूं, पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी ये वाला जो क्यू पोर्शन है क्यू आर वो अपना आ गया बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक। एस आर आ गया हमारा बी साइन थीटा, ठीक है। तो अपनों का साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, ठीक है। ये अपना आ गया बी साइन थीटा, ठीक है। तो बेस में बी कॉस थीटा और अपना बी साइन थीटा। तो पी आर, पी से लेके आर तक, तो पी से लेके आर तक मैं इसको पी क्यू प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर ले देता हूं, प्लस का एस आर का स्क्वायर ऐसे रहा, ठीक है। यहां से पी से लेके क्यू तक की वैल्यू ए, ये आर स्क्वायर ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर, पी से वैल्यू ए और प्लस क्यू से लेके आर तक की वैल्यू बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एस आर बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कर दो ए प्लस बी के होल हिसाब से। तो पहले का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में तो यानी कि दोनों का स्क्वायर आएगा, प्लस का ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे कि आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वालों को एक साथ लिखो, प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ये बी साइन थीटा ऐसे लिख दिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे आ गया टू ए बी कॉस थीटा, तो टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, टू ए बी कॉस थीटा। इस पोर्शन से आप देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, प्लस का टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से जो आर आपका आ गया, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस थीटा। जो अपने को याद रखना है जो फार्मूला, वो आपको याद रखना है फार्मूला ये, यानी लर्न इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ये वाला फार्मूला जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये पता चल गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर को सिंप्लीफाई से नहीं जोड़ते हैं, उसका कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसका रिजल्टेंट यानी आर वेक्टर का जो फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब अपने लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की पहले वाले वेक्टर से डायरेक्शन, यानी यहां से ये एल्फा, ठीक है। यानी अपना जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने का तरीका आप सीधा आप देख सकते हैं कि tan अल्फा निकालना है। तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है, b sin थीटा, और बेस कितना है, a प्लस का b cos थीटा। तो आप क्या करें डायरेक्शन ऑफ निकालने के लिए, इन ट्राइंगल PSR, PSR ये बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, PSR, तो सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है, b sin थीटा, यानी आपका tan अल्फा जब निकालोगे तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर यानी SR, और आपका बेस कौन सा है, PR, तो कौन सा है, PR, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू SR की वैल्यू b sin थीटा, तो आप इधर लिख दें b sin थीटा, PR यानी P से लेके R तक की वैल्यू a प्लस b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा। तो ये आपको लिख गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये सभी बच्चों को डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद तो हो जाता है मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उसको याद करने का तरीका जो होता है वो आप समझिए। यहाँ पे आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर से है, ना कि बी वेक्टर से। ए वेक्टर से उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, अल्फा। याद करने का तरीका क्या होगा, आप अल्फा देखिए ए के साथ आया है बी के साथ, यानी अल्फा जो है आपका ए के साथ आया है, अल्फा जो है ए वेक्टर के साथ आया है, वो आपका एक बार आएगा, ठीक है। यानी एक बात और समझ में आई बात साहब, याद करने का तरीका जो आ गया इसमें कि जिसके साथ अल्फा वो एक बार आता है, ठीक है, विदाउट थीटा, यानी थीटा के साथ नहीं आएगा। यानी आप देख रहे हैं ए सिंगल है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो आइसोलेटेड है, यानी अकेली है, ठीक है। अब याद कैसे करें कि tan अल्फा का फॉर्मूला, tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, यानी जिसके साथ अल्फा है वो एक बार लिखना है नीचे, और बाकी का b sin थीटा अपॉन a प्लस का b cos थीटा, ठीक है। तो जिसके साथ अल्फा वो एक बार आता है विदाउट एंगल, यानी एंगल के साथ नहीं आता है। तो बचा हुआ एंगल कौन सा हो गया, यानी जो बचा हुआ वेक्टर होगा, यानी a के बाद क्या है बचा हुआ एंगल वेक्टर b, तो b वेक्टर दो बार आएंगे, ठीक है। जिसके साथ अल्फा होगा वो एक बार, और अदरवाइज जो वेक्टर होगा वो दो बार, एक बार साइन के साथ रहेगा, एक बार कॉस के साथ रहेगा। तो इसको ये तरीका याद रखने का तरीका है ये कि जिसके साथ अल्फा वो एक बार। अब अगला पॉइंट अपना फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर के बीच में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एंगल को, कि एंगल उसके बीच में कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि एक ट्राइंगल रहा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है। यानी ए वेक्टर आपका ये रहा, बी वेक्टर आपका ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। आपसे कह दिया कि एंगल बताना, यानी कि एंगल बिटवीन, आप ऐसे समझ लीजिए कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, तीसरा सी एंड बी, इनके बीच का एंगल बताना है। तो कभी भी एंगल पता करने के लिए आए तो आप ही देखना, चेक करना होगा आपको, एंगल पता करने के लिए चेक जो करना होगा वो आपको पता करना होगा कि टेल से टेल ही ज्वाइन हो, टेल से टेल ही ज्वाइन हो। एग्जाम्पल समझे आप, जैसे आपका ए एंड बी के बीच में एंगल पूछा है, एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल पूछा है, तो बच्चा क्या कह देगा, सर ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा 60। क्यों, ये सपोज कर रहा हूं ये आपका ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो आप कहोगे एंगल ए और बी के बीच का 60, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपनों को देखना है कि सर ने बताया फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में टेल से टेल ही ज्वाइन हो। अब टेल से टेल कैसे ज्वाइन होगी, आप देखिए ए वेक्टर है, इस बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन है, यानी बी वेक्टर को आपको फिक्स रखना है, ए वेक्टर को आगे मूव करा देना है, यानी इस वेक्टर को उठा के यहां से यहां पे रख देना है। जब ये ऐसा करोगे आप तो ये वेक्टर के कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल एक साथ आ गई, तो ये वाला जो एंगल आ गया थीटा वो आया 120 डिग्री।
ठीक है, यानी ए और बीच के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो आप लिख दें 120 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग ए एंड सी, ए को पकड़ो सी को पकड़ो। यहाँ पे देखो ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी 60 डिग्री। फिर से देखें, ए वेक्टर का एरो यहाँ है तो टेल ये वाली हुई, सी वेक्टर का एरो वहां है तो टेल इसकी सी वेक्टर की नीचे हुई, तो यानी कि जो इसका जो वेक्टर होगा ए और बी के बीच का वो कितना आ गया 60, यानी इसके भी बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब रहेगा अपना बी एंड सी, तो आप बी और सी को देख रहे हो, बी का हेड और सी का हेड टकरा रहा है, हमें क्या चाहिए टेल से टेल चाहिए, तो आप करो बी को ऊपर ले जाकर रख दो, सी को भी ऊपर ले जाकर रख दो। जब बी को आप ऊपर ले जाकर रख दोगे तो बी का कुछ फिगर ऐसे आएगा और ए का कुछ फिगर ऐसे आएगा, तो यहाँ पे सी वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर आपका ये हो गया, तो बी वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल, यानी ये आपका एंगल कितना है 60, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा 60, तो आपका सी एंड बी के बीच का एंगल कितना हो गया 60। तो आपको इस टाइप से फिगर आउट करना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे अच्छा तरीका टेल से टेल ही ज्वाइन हो, आप वो पॉइंट देखिए यहाँ पे टेल से टेल ज्वाइन हो रही हो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन को पैरेललोग्राम के लॉ से कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान होगा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैंने बताया था, एक वेक्टर ये रहा ए, पहले वाले वेक्टर की टेल दूसरे वाले वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दो, ये रहा आपका बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल कुछ मान लो थीटा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। आप करो एक इसके पैरेलल यानी ये, और एक ए के पैरेलल यानी ये, ठीक है, और एक यहां से पॉइंट आप नीचे पॉइंट, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये जो आपका आ रहा हुआ ये, यही आपका आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को कह रहे हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। ये कितना होगा रिजल्टेंट वेक्टर देखना पड़ेगा, तो ए वेक्टर नाम दो वैसे पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, तो पहले वाला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो पहले वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो थोड़ा सा आपने आगे बढ़ा दिया ये वाला, ठीक है, तो जो एंगल इसके बीच में है वही एंगल इसके बीच में होगा थीटा। कैसे वो देखिए आपको देखना है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी P से लेके S तक का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, तो यानी फिर से आप देखिए आप इस ट्रायंगल में P S R T, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले जो ट्रायंगल है इसमें हाइपो का स्क्वायर लगाइए आप इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपो जो है वो आपका R है तो R स्क्वायर, बेस जो है आपका वो किस टाइप से आएगा, ये थीटा है, आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल एस क्यू आर, एक बार साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी ये जो वेक्टर है आपका बी, तो ये वाला वेक्टर भी आपका बी रहा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी परपेंडिकुलर कितना एस आर और हाइपो कितना आपका बी, तो एस आर की वैल्यू जो हो गई वो आपकी हो गई बी साइन थीटा, जैसे ट्रायंगल लॉ में लिखा हुआ था। अब आपका क्यू आर बचा, यानी कॉज लगाना, यानी बेस के लिए कॉज, परपेंडिकुलर के लिए साइन, यानी एक बार आप कॉज आर लगाए कॉस थीटा लगाए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है क्यू आर, हाइपो कितना है बी, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास अब जो बेस है वो बेस आपका है पी से लेके आर तक, यानी ए प्लस का बी कॉस थीटा, यानी ये वाला जो आपका आया है बी कॉस थीटा, और ये वाला जो आया आपका वो बी साइन थीटा, ये वाला जो पॉइंट आया आपका वो बी साइन थीटा। ठीक है, तो हाइपो का आर स्क्वायर हो गया, बेस में कितना होगा ए प्लस का बी कॉस थीटा, यानी ए प्लस का बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा, यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से कर दीजिए, इसको सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, यानी पहले का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको एक साथ पकड़े,
यानी ए स्क्वायर प्लस का, इसको आप पकड़ेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे जो बचेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका 1 हो गया, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट जो वेक्टर आया आपका वो आर इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। यानी कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, चाहे आप ट्राइंगल से निकालें चाहे लॉ ऑफ पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालें, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो होता है, यहाँ पे थीटा जो होता है वो होता है आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं? टेल से टेल ज्वाइन हो, तो टेल से टेल ज्वाइन होगी वही आपका एंगल बताएगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केस में केस वन होगा अपना, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो आर देखते हैं, तो आर जो आएगा उनका वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 0 डिग्री। कितना आएगा? कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? इस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया। आर वेक्टर जो अपना हो गया वो हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है। सॉरी यहाँ पे cos 0 0 नहीं होता है, cos 0 1 होता है। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो प्लस का 2ab इंटू 1। ठीक है, तो cos 0 1 होता है। तो यहाँ से r इक्वल टू जो आया वो अपना आया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिखते हैं r इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका जो रूट है वो ऐसे ही रहा। और आपको बताया स्क्वायर रूट से चले जाता है, तो नहीं आर इक्वल टू हो गया वो ए प्लस बी। यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि अगर दो डायरेक्शन में यानी एक ही वेक्टर, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनको डायरेक्ट ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो यही आपका होता है आर मैक्स इक्वल टू ए प्लस का बी। तो यानी अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। केस टू क्या होगा कि अब इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब अगर एक वेक्टर ये है ए तो वी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ए वेक्टर प्लस एक्सिस में तो बी वेक्टर माइनस एक्सिस में, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू फॉर्म होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 180। एक्चुअली कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? आप इधर लिख दें, बिकॉज कॉस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस 1। तो यहाँ पे आपका बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस वाला आ गया। ठीक है, तो आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया? आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर से रूट गया, तो आर जो आ गया वो आपका आ गया ए माइनस बी, यानी इसको बोलते हैं मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मिनिमम आया, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम आता है। यानी अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो यानी मैक्सिमम, यानी आर प्लस ए। और एक वेक्टर एक्स एक्सिस में, दूसरा वेक्टर नेगेटिव एक्सिस में, यानी एंटी पैरेलल, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसके एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। केस थर्ड है अपना वो परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी केस थर्ड इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अगर आपका ए वेक्टर इधर रहा तो बी वेक्टर आपका ऊपर रहा। यही आपका इंपॉर्टेंट केस, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90।
कैसे पता, हेड से हेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू जो आपका आएगा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉज 90 डिग्री। इसमें कॉज 90 जो होता है वो आपका होता है 0। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन 0। तो बचे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है अंडर रूट पहले वाले वेक्टर के स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर के स्क्वायर। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको जनरली ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो अपने देखते हैं कि इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल हो, यानी दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर बराबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपने लोग, कोई वेक्टर मान लेते हैं अपने, कोई नया वेक्टर मान लेते हैं इसको स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए मान लिया। अपने को फार्मूला बताएं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2a इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से जो अपना आ गया ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ये आपका बन गया ए 2a स्क्वायर और कॉस थीटा। यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन आ गया है तो 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस का कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, बायो वाला बच्चा फंस जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, और बच्चों को 1 प्लस कॉस थीटा पता है तो उसके लिए बहुत इजी पड़ जाता है। तो आप देखें यहाँ पे एक्चुअली में आर जो आया अपना वो अपना आया है 2a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 2a 1 प्लस कॉस थीटा। एक्चुअली 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है इसको क्या लिखते हैं अंडर रूट 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2a कॉस थीटा बाई 2। आप इधर मेंशन कर दें कि 1 प्लस का कॉस थीटा जो होता है वो 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यानी 1 प्लस कॉस थीटा 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इतने ये कितना हो गया 2a यानी 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। स्क्वायर से रूट गया और 4 बाहर 4 निकल के बाहर आया है 2a, तो 2a कॉस थीटा बाई 2 यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये कब, जब दो वेक्टर इक्वल है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया आज कि रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में देख लिया। अब इनके डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ चलते हैं। सिंपली याद रखना आपका 2a कॉस थीटा बाई 2। एग्जाम्पल आप देख लो, चाहे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये 5 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, एंगल कितना है 90। तो आपका ये भी ए है ये भी ए है यानी इक्वल है, तो यानी आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो आर इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी है 5, कॉस थीटा कितना है 90, तो 90 अपॉन 2। तो आपका आर इक्वल टू जो हो गया वो हो गया कॉस 45 डिग्री, यानी आपका आ गया 10 इंटू 1/√2। तो आर वेक्टर जो आ गया आपका 10 अपॉन √2 न्यूटन, यानी आपका इतना आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो आप 2a cos थीटा बाई 2 इस्तेमाल करें, ठीक है। वैसे ये फार्मूला जो है वैलिड दोनों के लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे तब भी, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होंगे तब भी। आपको जल्दी फास्ट करना है, अपनी स्पीड अप करना है चीजों को, तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले के लिए आप 2a cos थीटा बाई 2 ही लगाएं। अब देखते हैं अपने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं इसमें। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं अपने, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, जो बी वेक्टर ये है वही बी वेक्टर आपका ये रहा। तो आपको ए वेक्टर से इस आर वेक्टर की डायरेक्शन बताना है, यानी ए वेक्टर से ये अल्फा एंगल कितना है, तो ए वेक्टर से अल्फा एंगल कितना है, तो आपको ये पी क्यू आर एस, तो आपको क्या करना है सिंपली इन ट्राइंगल पी आर एस इसमें आपको क्या करना है, हाइपो का स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना है tan अल्फा लगाइए आप, इस ट्रायंगल में आप tan अल्फा लगाएं, तो tan अल्फा क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर b sin थीटा, बेस कितना है ये पूरा यानी a प्लस का b cos थीटा, यानी परपेंडिकुलर कितना है b sin थीटा, परपेंडिकुलर अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर b sin थीटा, बेस कितना है ये यानी pq प्लस का qr, pq कितना है a,
प्लस क्यू आर कितना है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा, टेन अल्फा का फॉर्मूला हो गया बी साइन थीटा प्लस का ए प्लस का बी कॉस थीटा। तो आपको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को याद करने का तरीका क्या होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को याद करने का तरीका क्या होगा। तो याद करने का तरीका आपका क्या है, जिसके साथ एंगल बना रहा है, यानी अल्फा बी के साथ तो बना रहा है, अल्फा ए के साथ बना रहा है, तो अल्फा ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो आएगा एक बार, जिसके साथ एंगल वो एक बार विदाउट एंगल, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो आएगा दो बार, यानी बी बी। टेन कैसे बजाना, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन क्या हो, तो साइन के साथ बी आएगा, कॉस के साथ भी बी आएगा, जिसके साथ एंगल होगा वो एक बार आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को याद करने का तरीका क्या होगा, वो तरीका आपका ये है कि अगर जिसके साथ अल्फा वो एक बार लिखो, जिसके साथ अल्फा वो एक बार लिखो विदाउट एंगल, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से निकालते हैं। अब छोटे छोटे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन पे और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पे अपने लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल नंबर 1 से आप समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, आपसे कहते हैं कोई इधर पे गया वेक्टर 5 न्यूटन का, ठीक है, एक वेक्टर इधर गया 10 न्यूटन का, इनके बीच का एंगल 60। आपको बताना है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी 5 + 10 का रिजल्टेंट क्या आएगा। तो अपना वो तरीका क्या है, इसको आप मानो ए वेक्टर, इसको आप मानो बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक है, तो इसका जो न्यूटन न्यूटन फोर्स, तो इसका जो आर आएगा वो अंडर फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ए कितना आएगा, ए 5 है, बी कितना है 10 है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस का ए कितना है 5, बी की वैल्यू 10 और कॉस 60, तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और प्लस का ये 10 हो जाएगा, 2 5 या 10 और ये 100, यानी ये आपका 100 हो जाएगा और इनटू कॉस 60 एक्चुअली में क्या होता है, तो आप इधर देख साइड से कि कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो इनटू 1/2, तो 2 से ये गया 50 आ गया, यहाँ पे जो आपका आ गया 125 प्लस का 50 यानी 175 न्यूटन, यानी आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2, आपसे वो ये भी कह सकता है कि एक ई वेक्टर यहां पे गया, एक ई वेक्टर यहां पे गया, ई आप क्लास 12 में पढ़ेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपसे कहते हैं ए वेक्टर इधर रहा, ई वेक्टर इधर रहा, इसकी वैल्यू कुछ दे दी आपको, मान लो 30 डिग्री, आपसे पूछ ले रिजल्टेंट वेक्टर बताना आपको, यानी ई नेट बताना है आपको, तो अब ई नेट कैसे बताएं इसका, तो ई नेट के लिए क्या करें आप, इसको माने ए वेक्टर, इसको माने बी वेक्टर, ठीक है, तो आपने वो फॉर्मूला बताया आर इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, वहां पे ए होता था यहाँ पे बी होता था तो आर लेते थे, अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई नेट आएगा, तो यानी आर की जगह क्या आ जाएगा ई नेट, अंडर ए की जगह क्या आ जाएगा ई स्क्वायर, बी की जगह क्या आ जाएगा ई, यानी ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई और कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ से जो अपना आ गया ई स्क्वायर यानी 2e स्क्वायर, ठीक है, 2e स्क्वायर निकालने के बाद अपनों को ये कितना आ गया 2e स्क्वायर इंटू कॉस 30 कितनी होती है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2e स्क्वायर और e स्क्वायर नहीं 2e स्क्वायर ऐसी रहा प्लस का √3e स्क्वायर ऐसी रहा आपका,
यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट ई स्क्वायर होने के बाद 2 प्लस का √3, ठीक है। फिर यहाँ से अपने को ई बाहर ले लें आप, तो अंडर रूट में 2 प्लस का √3, यानी ये आपका आ गया ई नेट, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी एक एग्जांपल समझते हैं। आपके सामने एग्जांपल ये कि मैंने पहला वेक्टर 5 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर 10 न्यूटन है, इन वेक्टर के बीच का एंगल 60 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये। तो आप 5 न्यूटन से एंगल अल्फा मान, तो आपको बताना अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आपको तरीका बताया था, पहले आप फार्मूला लिखेंगे कि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा के साथ वाला क्या है 5 न्यूटन है, तो वो एक बार आएगा, बचा हुआ कौन सा हुआ अपोजिट वाला 10, तो ये आपका आ जाएगा। फार्मूला लिख दें चाहे पहले कि b sin थीटा अपॉन a प्लस का b cos थीटा। आपको बार बार फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद रखना है सिंपली, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको तरीका याद रखना है, तो पेपर में इतना टाइम होगा नहीं, तो अपने को तरीका याद रखना है कि जिसके साथ एंगल वो एक बार, बचा हुआ 2 बार, तो बचा हुआ कौन सा 10, 10 साइन एंगल कितना है दोनों के बीच का 60, तो 10 साइन 60 डिग्री डिवाइड अल्फा के साथ वाला एक बार विदाउट एंगल यानी 5 प्लस फिर कितना आ जाएगा 10 cos 60 डिग्री, ठीक है। यानी जो एंगल के साथ आता है वो एक बार आता है विदाउट एंगल। आप इसको सॉल्व करें, 10 sin 60 √3/2 डिवाइड 5 प्लस 10 इंटू 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दें कि sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 2 ये 5 गया उड़ गया, ये आ गया 10 √3/2 डिवाइड में 10, ठीक है। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो 10 अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 10 √3/20, 0 से 0 कैंसिल आउट, √3/2, यानी 10 अल्फा जो आ गया आपका वो आपका आ गया √3/2। तो अल्फा को लिखना है, 10 उस साइड में ले जाना, तो इनवर्स में बच जाता है वो, तो 10 इनवर्स √3/2। इस टाइप से आप रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालना है, ठीक है। आपको याद रखना है जिसके साथ एंगल बनाएगा यानी अल्फा डायरेक्शन वाला वेक्टर जो है एंगल जो बनाएगा वो एक बार आना है विदाउट एंगल, यानी ये जो आपका आएगा वो एक बार आएगा विदाउट थीटा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और अपना लेक्चर जो थर्ड होगा वो अपना लेक्चर थर्ड जो आएगा वो आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। यहाँ पे अपना क्या देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, और जो ऐड करने के बाद वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट ऑफ एडिशन वेक्टर, ठीक है। तो आपका लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर, लेक्चर थर्ड होगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर लेक्चर 4 जो आएगा वो आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर आएगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इतना ही